वैष्णव का सच्चा धन है भगवान का नाम। और संत मलूकदास जी ने तो यहां तक कहा है कि 3 लोग उस गांव को छोड़ करके चले जाएं। 3 लोग कौन और कौन सा गांव? बोले जहां भगवान के भजन करने वाले ना रहें, उस गांव को 3 लोगों को छोड़ देना चाहिए। मलूकदास जी कह रहे हैं अपनी साखी में कि मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम, और दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। जहां बिना कपड़ा के लोग रहने लगे, वहां कोई कपड़ा धोने वाला रहने लगे तो भूखों नहीं मर जाएगा। तो जहां भगवान के भजन करने वाले ना रहें, वहां 3 लोग न जाएं। कौन? सबसे पहले साधु, महात्मा को उस गांव में नहीं रहना चाहिए जहां भगवान के भजन करने वाले ना रहें। दूसरा है ब्राह्मण, ब्राह्मण भी उस जगह का त्याग कर देवे जहां भगवान के भजन करने वाले ना रहें। और तीसरा है वैष्णव। वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है। वैष्णव किसी जाति का नाम नहीं है। वैष्णव तो वो है जो भगवान का है। और एक बात का और ध्यान से सुन लेना, भगवान के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होगा कि तुम कौन सी जात के हो। भगवान के घरे तुम्हारे कर्मों को हिसाब हुई है कि तुम कौन जात में गए और तुमने कर्म का करे। अब तुम बहुत ऊंची जात में हो, अब तुम ठाणे सुंगरा पटा रहे हो, तो बहुत बड़ी जात में भाई तुम कच्चे ही मुर्गा चीथ रहे हो, का कर है जात। कलारी पे ससियां नहीं बच रही, वो जात जा लंबी लिखे धरे, कहां हो रहा हो बताओ। फिर हमसे अच्छा ऊंची जात से अच्छी तो वो संत रैदास जी की जाति थी। जाति भली छोटी थी पर उसके कठोते में गंगा तो प्रकट हो गई, उसके कर्म बहुत ऊंचे थे। तो प्यारे, भगवान के घर में तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने, भगवान के घरे तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने हैं। तो कोशिश करियो कि जात के अभिमान से दूर हो गए और कर्मों की पहचान बनाइयो। वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है वो वैष्णव है, जो भगवान का है वही वैष्णव है। बात तो जा है कि तुम जुड़े कहां से हो। भगवान से जुड़े हो तो वैष्णव, अब भगवान के भजन से दूर हो तो राक्षस। अच्छा, तुम्हारे खुद फैसला करियो, एक बाल्टी में पानी धरो है, भरो, और वो में तुमने अपने कपड़ा डुबो के धो लाए। अब वो पानी को कहां फेंको? तुलसाने में सरा दो, नाली में फेंको कि नहीं फेंको? क्योंकि उस पानी में कपड़ा डूब गया तो वो पानी नाली में जाएगा। और अगर उसी बाल्टी के पानी से भगवान के स्नान करा दो तो वो जल नाली में फेंको। फिर अच्छी जगह ढूंढो, क्यारी में, तुलसाने में, जहां पांव ने पड़े उतनी ले जाओ। ऐसे ही पानी और प्राणी, ठीक, पानी में कपड़ा गया तो नरक गया, पानी में ठाकुर जी के चरण गए तो तुलसाने में गया। ऐसे ही ये प्राणी है, अगर भगवान से जुड़ेगा तो परम पद को प्राप्त होगा, और संसार से जुड़ेगा तो नाली रूपी नरक में पटक दिया जाएगा। इसलिए वैष्णव, और वैष्णव कोई भी बन सकता है। इसलिए हमारे हाथ में ये 5 उंगली हैं, ये 4 हैं वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ। ये 4 वर्ण उंगलियां हैं। अंगूठा अलग है। अब ये उंगली इस उंगली से नहीं मिल सकती, ये उंगली इस उंगली से नहीं मिल सकती, ये उंगली पर जो अंगूठा सबसे मिल लेते, ए से भी, ए से भी, ए से भी और ए से भी, सबसे मिल रहा हो कि नहीं? मतलब ये अंगूठा है साधु। साधु ब्राह्मण भी हो सकता है, साधु क्षत्रिय भी हो सकता है, साधु कनिष्ठ भी हो सकता है, और साधु वैश्य भी हो सकता है। महात्मा कोई भी बन सकता है, वैष्णव कोई भी हो सकता है। इसलिए प्यारे, निवेदन है कि भगवान का नाम लो। मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम, दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। अच्छा, एक बात बताओ, माता को छोड़ने में पाप लगता है कि नहीं लगता? भाई को छोड़ने में पाप,
गुरु को छोड़ने में पाप, पिता को छोड़ने में पाप, पुत्र को छोड़ने में पाप। पर कुछ लिस्ट हम आपको ऐसी दे रहे हैं, बताना इनको पाप लगा। भरत ने कैकेयी जैसी मां का परित्याग कर दिया, क्या भरत जी को पाप लगा? प्रहलाद ने हिरण्याकश्यपु जैसा बाप छोड़ दिया, क्या प्रहलाद को पाप लगा? राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसा गुरु छोड़ दिया, क्या राजा बलि को पाप लगा? विभीषण ने रावण जैसा भैया छोड़ दिया, क्या विभीषण को पाप लगा? आत्मदेव ने धुंधकारी जैसा बेटा छोड़ दिया, मीरा ने राणा जैसा पति छोड़ दिया, क्या पाप लगा? क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तजहु ताहि कोट बेरी सम यद्यपि परम स्नेही ओ जिनहि न प्रिय राम वैदे। जिनका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम ना हो उसे त्याग देना चाहिए, वो किसी काम का नहीं है। तो निवेदन है भैया के नाम लेते रहो, खूब नाम जप करो, ठाकुर जी का खूब नाम जप करो। कल हम लोग चर्चा में सुन रहे थे संख और संख्या। जीवन में तुम्हारे पास कितनी संख्या है ये कोई मायने नहीं रखता है, पर क्या संख वाला तुम्हारे पक्ष में है ये मायने रखता है। संख वाला तुम्हारे पक्ष में है कि नहीं? महाभारत का बिल्कुल अंतिम दिन था, अंतिम दिन दुर्योधन की जंघा टूट गई, भगवान ने विजय का शंख बजा दिया, पांडव चले गए उत्सव मनाने, दुर्योधन अकेला पड़ा है। उसी समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया, दुर्योधन से कहा दुर्योधन मरने का कष्ट हो रहा है। दुर्योधन बोलो नहीं हमें मरने की कोई तकलीफ नहीं है, वो तो सबको मरने एक ने एक दिन। अश्वत्थामा बोलो फिर उदास काहे हो? दुर्योधन बोलो हमें जा टेंशन बन गई है कि हम 100 भैया हते 99 मर गए, हम मरवे वाले हैं, और पांडव हते 5, एक नहीं मरो। खिसक जाओ भैया, तना तना सरक जाओ, और कना को सरक जाओ ना, क्या वो सरक जाओ, खिसक जाओ तना हाउ तन तन तना कमेटी को भी लगे कि हाउ गुरु जी की जो ने मानत है, हम कितने सर को तो माई के माई हाल जा। राम को राम राम। वृंदावन बिहारी लाल की हो। हाँ बरात जाओ यथा स्थान सब लोग। दुर्योधन ने कहा मुझे इस चीज का दुख नहीं है कि मैं मर रहा हूं, मुझे इस चीज का दुख है कि पांडव 5 भैया हते और 5 में से एक नहीं मरो। देखो दुष्ट आदमी जिंदगी भर दुष्टता करी और मरत मरत भी विचार दुष्टता ही के लिए आ रहा। कोनो कोनो आदमी को रे स्वभाव रहे थे, वे तो पेड़ हैं चाहे जियत में हो चाहे मर जाए। अच्छा कछु कछु हर गांव में 1-2 ऐसे रहते हैं कि जोनो गांव में वे कछु ने कछु उपद्रव ने करवा दे हैं, जो उनको साथ ही नहीं पारे, उनकी रोटी नहीं पचे, वे तो दूसरे को सुखी नहीं देख सके, बस सीधी बात जा है। कछु ने कछु अट्ट सट्ट करके वे लड़ाई भड़ाई करवाते रहे हैं गांव में। एक गांव में हते बिगड़ानंद, उनकी रोटी ने पचती, जो 1-2 जनों को कछु गड़बड़ ने कर दे में। एक बार एक के आ रहे थे, बार देखा लड़का देखने बारे मुश्किल से तो के लड़का की शादी हो रही थी। अब वो रात भर से जा टेंशन बन गई कि ये सुने हुए कि जवाई के रिश्तेदार आवे और जवाई के वो बिगड़ानंद आ जाए। तो कैसी बनी रे भैया के जवाई के रिश्तेदार बैठे और मां से वो दिखा गो। मोड़ा के बाप को तो पसीना आ गया कि जो तो बिगाड़ ही दे है। अब मोड़ा के बाप ने 500 दे, बोले काका यार जल्दी पांव पल लो। वो 500 देख के चुप बनो रे वे। लड़का कहो जल्दी सो 500 दे, पांव पड़े सो पता है वो क्या कह रहा हो? हेलो का मिर्गी को रोग ठीक होगा तुम आओ।
आप बताओ आपको कर है सगाई, तो वो कछु कछु को स्वभाव बन जाते हैं। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन तुमने खुद गलती करी ना, 5 ही पांडव मर जाते। बोले का? बोले तुमने उन पे विश्वास करो जो तुम्हारे हते ही ने। बोले मतलब? बोले तुम क्या जान रहे, भीष्म तुम्हारी तरफ से लड़ रहे थे, ये तो तुम्हारी तरफ खड़े या हते, चाहत तो वे पांडवों ही को हते। तुम हमारे पिताजी की बात करो, गुरु द्रोणाचार्य की, सुबह अर्जुन को चाहते, और तुम्हारा जो सबसे खास है तो कर्ण, वो सगो भज्जा आए, उनको भूल गए। अगर तुमने मुझे एक बार कौरवों का सेनापति बना दिया होता तो आज तुम्हारी जगह युधिष्ठिर पड़ा होता। दुर्योधन बोलो अबे भी कछु नहीं बिगड़ो यार, अगर मरवे के पहले एक भी पांडव की गर्दन काट के हमें दे दे हो तो हम मरवे के बाद भी तुम्हारे ऋणी रहेंगे, मरने के बाद भी हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। रही बात सेनापति की, दुर्योधन ने अपने तिलक, खून से तिलक लगा दिया, जाओ आखिरी महाभारत के सेनापति तुम। अश्वत्थामा गया पांडवों को मारने, पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ब्राजो महाराज जी, ब्राजो ब्राजो। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाको कर सके जो जग बेरी हो। भगवान पांडवों को लेके चले गए। पांडवों के 5 बच्चे आज पिताजी के बिस्तर में सो गए। अश्वत्थामा गया रात में और सोते हुए 5 बच्चों की गर्दन काट लाया। दुर्योधन के पास गया, अंधेरा था, बोले दुर्योधन तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, हम 5 का सिर काट के ले आए। दुर्योधन बोलोगे अश्वत्थामा पांडवों को मारना कोई गाजर मूली काटने का काम नहीं है। अश्वत्थामा बोलो हम जानते तुम मान होने, ऐसे हम सबूत ले आए, 5 की मुंडें उतार ले आए, लाओ लाओ लाओ। अंधेरा था, दुर्योधन ने 5 मुंड पकड़े, पट 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 5 फोड़ गए। अश्वत्थामा तुमसे गलती हो गई। बोले का? बोले जी पांडव के सर नोई। अश्वत्थामा बोला कि तुम अंधेरे में कैसे जान गए, अंधेरे में तुम कैसे जान गए? दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा अगर ये पांडवों के सिर होते तो इनमें एक भीम का होता, और भीम का सिर इतना कमजोर नहीं था कि दुर्योधन हाथ से फोड़ दे। अरे महाभारत के युद्ध में जब हम भीम के सिर में गदा का प्रहार करते थे उसके सिर से चिंगारी फेंकती ऐसी खपाड़ आती होगी। आग तो जलाओ, और जो आग जलाई पांडवों की जगह पांडवों के बच्चों के सिर देखे तो दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए पहली बार। अरे पापी दुष्ट, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरे वंश की बेल ही नष्ट कर दी। अब तो मेरे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। अरे कम से कम ये बाल बच्चे जिंदा रहते, कम अपने पिताजी हर को पानी देवे जाते तीरथ, तो पंडा पूछते कि काय कौन और भूलो बिसरो तो नहीं है घर परिवार में, तो एक बार कहते कि हो दुर्योधन भी हते तो हमें कम से कम तर्पण तो मिल जाता। बहुत रोया दुर्योधन और प्राण त्याग दिया। सुबह सुबह जब पांडव आए और 5 बच्चों को मृत देखा तो द्रौपदी रोने लगी। और रोएगी भैया मां है। 3 दिना नो तिरिया रोवे, 6 महीना नो भाई, और जन्म जन्म नो माता रोवे, कर गए आस पराई। भगवान ने कहा बहन बच्चों के मरने का दुख हो रहा है। द्रौपदी बोली नहीं भैया आपके संगे रह के इतो तो हमें दिमाग में आ गई बात। बोले का? दुनिया की बगिया में अब तक ना कोई फूल खिला, खिल के जिसको मुरझाना ना पड़ा, वो दुनिया का ये दस्तूर रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। भगवान बोले जब इतनी बात जाने तो रोकाए रहे। द्रौपदी बोली भैया जाने जाने में भी अंतर होता है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और को सिंहासन चढ़ गए सो को बंधे जंजीर। भैया हमें बच्चों के मरवे की तकलीफ नहीं है, हमें दुख ये बात को है जिसने भी मेरे बच्चे मारे सोते हुए मार डाले। अगर जगत में मौत आती तो भी आखिरी में तुम्हारा नाव ले लेते तो उनकी मुक्ति हो जाती। भगवान ने कही वाह बहन वाह, तुम्हें ये चीज की तकलीफ नहीं है कि हमारी औलाद मर गई, तुम्हें ये चीज की तकलीफ है कि आखिरी में हमारा नाव नहीं ले पाए। जाओ बहन
तुम्हारे बेटों को हम शायद जो मुक्ति प्रदान करते हैं। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता न करो, जिसने तेरे सोते हुए बच्चों को मारा है मैं खुद तेरे सामने उसे दंड दूंगा। चलो कन्हैया। भगवान ने रथ जोता। अश्वत्थामा समझ गया कि अब हम बच विवारी नहीं है, इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन पे। अर्जुन गए तो भगवान के चरणों में लिपट गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम भयंकरो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान बोले क्या बात है? बोले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान बोले अर्जुन भूल गए, तुम द्रोणाचार्य के कितने प्रिय शिष्य रहे हो। द्रोणाचार्य जानते कि हमारा बेटा दुष्ट है, तो ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया था पर लौटाना नहीं सिखाया। पर अर्जुन तुम्हें तो चलाना और लौटाना दोनों सिखाए हैं, लौटा दो। ब्रह्मास्त्र लौटाया। तथा हतम पशुबात पाशुबध्यम, दोनों हाथ पीछे बांधकर द्रौपदी के सामने ले आए। भागवत जी में लिखा है बामस स्वभाव कृपा नमाम चो, द्रौपदी ने दो ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया अश्वत्थामा को। भगवान बोले, अर्जुन बोला द्रौपदी तुम इसको प्रणाम कर रही हो, ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है, ये 5-5 बच्चों का हत्यारा है। और द्रौपदी का जवाब सुनना। द्रौपदी ने कहा अर्जुन ये हत्यारा बाद में है, पहले हमारे गुरुजी का बेटा है। और शास्त्र कहता है, ध्यान से सुनना, जब तक हमारे गुरुजी रहें तो उनको प्रणाम करो, और जिस दिन हमारे गुरुजी शरीर को त्याग दें तो या तो अगर गुरुजी गृहस्थ हैं तो गुरुजी के पुत्र को भी उतना सम्मान दो जितना तुम अपने गुरु को देते हो, और अगर गुरुजी विरक्त हैं तो जो गुरु की गादी पर उत्तराधिकारी बैठ गया हो उसका भी उतना ही सम्मान करो जितना तुम अपने गुरुजी का करते हो। आजकल तो आदमी गुरुजी भी कपड़ों का ही बदल रहा है, जौन बड़ो सो बाबा दिखाना उतना नारियल में बैठे। जिंदगी में ध्यान रखना, शिक्षा गुरु तुम्हारे अनेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर जिंदगी में दीक्षा गुरु सिर्फ एक बनाना। दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जौन बाबा जी दिखाने सो बेला नारियल, अब बाबा जी हरी भी करे आंदे अपनो लग गया रहो, 10-12 रुपया को नारियल होगा, 100 रुपया चढ़ोतरी हो गई, ले ले मंत्र, तुम्हें जहां मानने हो तुम्हारे जज्जो। बोलो गांव गांव गुरुजी फिरे और कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्ग, हमें तो धोती कुर्ता दो, अच्छो धोती कुर्ता ले आओ, फिर तुम्हें जहां मानने हो तुम मर जा। तो चेला भी क्या थे, चेला को पता लगो कि गुरुजी मर गए, कहने लगो अच्छे मर गए। बोले काहे? गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन, वो हर साले आ जाते धोती कुर्ता लेन, जाना ही तो खा ली थी हर साल। ऐसे गुरु मत बनाया करो। और कभी ये भी मत कहा करो, मैंने कई लोगों के मुंह सुना है कि हमारे गुरुजी छोटे उनके गुरुजी बड़े। गुरु हल्को बड़ो होता ही नहीं है, गुरु तो गुरु होता। जैसे माँ हल्की बड़ी होते, छोटी बड़ी होत, माँ तो माँ होते, ऐसे ही गुरु भी गुरु होते। आजकल तो बिल्कुल, एक माता जी आई हमारे लगा, बोले हमें दीक्षा दे दे, हमने कहा हम पढ़ते ही नहीं है तमाशों में, हम खुदाई चेला है, हम कौन के कान फूंक दें। भाई हमें क्या बताओ, एक आदमी को बांध दे एक खम्मा से और एक को बांध दे एक खम्मा से, अब जो भी बंधो और जो भी बंधो, अब ये से कहो कि तुम वो खो खोल दे, या ये से कहो तुम वो खो खोल दे, खोल दे। जब ये खुदाई बंधे, अरे हम खुदाई बंधे प्यारे, हम कौन को खोल दें? हम ऐसे बिल्कुल नहीं परत भाई, हम अब ताकतवर तो हो जाए कि हमको उनकी किस्मत पलट सके, हम खुद को तो कर नहीं पा रहे। देवी फिरे दिनों की मारी पंडा कहे परचो दे, हम खुदाई मारत फिर रहे, हम कौन को मुक्त कर दें? एक माता जी आई, बोले गुरुजी दीक्षा, हम कहा माता जी हम तो नहीं देते, और हम कहो तो शास्त्री जी हर सकान फुकवा दें, बाल बच्चों दुआने। बोले हाँ, हमने कहा तो बोले हम ही फले ने। मैंने कहा 60-70 साल की उम्र दिखा रही, हमने कही माता जी तुमने दीक्षा नहीं लाई? बोले गुरुजी ले तो लाई थी। हमने कहा फिर? बोले 2 साल दीक्षा लाई, 2 साल हम शादी हो गई। बोले हम लोग बनवाए से पता लगा गुरुजी मर गए। हमने कही फिर? कहने लगी फिर हमने अपने पति के गुरुजी से दीक्षा ले ली। हमने कहा बेटा है? बोले 1 साल में 2 ही मर गए। हमने कहा 300 हमारा नंबर लगाओ चाह
बेगन बसाव सबसे हमारा इतना है, जीवन में मंत्र गुरु एक, गुरु नहीं बदलना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। शिक्षा गुरु जितने मिले से बना लो, पर दीक्षा गुरु जीवन में एक होना चाहिए। दीक्षा गुरु एक, तो जब तक गुरु जी हैं गुरु जी को प्रणाम करो, और जिस दिन गुरु जी ना रहे तो गुरु जी के पुत्र को उतना सम्मान दो। द्रौपदी ने प्रणाम कर लिया, बामस स्वभाव कृपा नमाम चो। द्रौपदी बोली अर्जुन एक बात और बताओ, अगर तुम इसको मार डालोगे तो क्या मेरे 5 बच्चे जिंदा हो जाएंगे? अर्जुन बोले नहीं होंगे। द्रौपदी बोली तो अर्जुन इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि बच्चे के मरने पर मां को कितनी तकलीफ होती है तो कोई मां जानती है। और तकलीफ काहे ने हुई? अरे भैया अपनो खून दूध बना के पिलाओ। मां अपने खून को दूध बना के बच्चे को पिलाती है, और उसके सामने अगर बच्चा चला जाए तो वो मां जीवन में भूलती नहीं। तो द्रौपदी बोली अर्जुन अगर मेरे 5 बच्चे मर गए हैं तो मेरे 5 पति सहारे के लिए भी जिंदा है, पर इसकी माता के सहारे इनके पिता द्रोणाचार्य को तुमने पहले मार डाला। अब बुढ़ापे की जो लठिया बची है अर्जुन, सुमतारी की लठिया ने तोड़ो। अब मैंने 5 बच्चों की हत्या माफ कर दी। भगवान के तो दोनों हाथ उठ गए। धन्य है बहन द्रौपदी, धन्य है तेरे लिए, तेरे जैसी मां दुनिया में दूसरी हो नहीं सकती है। द्रौपदी ठीक कह रही, छोड़ दे। भीम कूद के आ गए, हट मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं। और 6 प्रकार के आताताइयों को मारने में दोष नहीं है। सबसे पहला देशद्रोही। इसीलिए हमारे यहां नौजवान जो सैनिक होते बॉर्डर पर, अगर वो किसी को आतंकवादी को मारते हैं तो उनको हत्या नहीं लगती है, उनके लिए वो हत्या नहीं है। भगवतद्रोही, भगवतद्रोही ध्यान से सुनना। आग लगाने वाला ये आता था यहां जो आग लगाओ तो मोरों में खुदाई बैठे होने आदे आता था गद्दा हरो ठाणी फसलों में आग लगा रहे तुम, अच्छी हो जाए और बड़ी हो जाए। अगर भगवान चाहते तो जैसो गोभी को फूल उताई के उतने करे आऊ, ऐसी किसी की बाल भी न कर देते। इतनी लंबी नरवाई करने की क्या जरूरत थी? भगवान को बताओ कि तुमने अपनो हिस्सा निकाल के और दही मिला के सीख हजारों चिंता चिटियां बार दाए, तुमने हजारों सांप बिच्छू कीड़ा बार दाए, हजारों गोहेरे बार दाए। अब तुम पुणे को बार भाने जा रहे, धो दे नर्मदा तुम्हारे पाप। बताओ धो बजे? अच्छा बताओ तुमने धो बजे अपने पाप? नहीं धो सकते। बहुत विचारणीय और दुर्भाग्य देश को आज। अब अगर किसान की भी कहें तो भी गलती नहीं है। अपने देश में पिसी काटवे वाले नहीं मिल रहे, घींच काटवे वाले कितने चाहने बताओ? ये देश में पिसी काटवे वाले नहीं है, ये देश में अब घींच काटवे वाले फिर रहे। 2-2, 5-5 हजार में घींचे कट जाते, पर पिसी काटवे वाले नहीं मिल रहे। ऐसे गरीब को है ही नहीं है, गरीब को नहीं है देश में। ये तो वहां बेईमानी। अगर दुनिया में सबसे गरीब कोई है तो सिर्फ गौ माता, और कोई गरीब नहीं है। जो 1 रुपया किलो की पिसी ले जात हो तुम्हारे दद्दा हरो, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 1.5 लाख को मोबाइल, और 1 रुपया किलो की पिसी ले जा रहे तुम। बोलो तुम गरीब हो? 1.5 लाख को मोबाइल धरे और 1 रुपया किलो की पिसी ले जा रहे, बागत होते। 1 की लाई, 20 की बेची। अब कितने की आज समय पता नहीं, मैंने लाई नहीं कमाऊ, बस इसका अपन हो मौका ही नहीं आओ। बताओ अपन क्या करने? जितने की आत हुए जानवे बारे जान गए हुए, दारू खोर जितने धरे हुए थे बहुत ही खतरनाक होते रे जी, पी भर पाए दद्दा हरे। सो माए से 1 रुपया किलो की पिसी लाई, गली में 20 की बेची। और हम तो क्या भी सकत, हमें कौन तुम्हारी वोट या चाहने कि भाई तुम अगली बेर हमें कैसे हरा दे, हम आओ का कर ले। बोले हो ही नहीं सुनने, बोला जो हम डरात नहीं, तुम तो आ जाई कह दे, सो आ जाई भाग जे। जो बिल्कुल नहीं जाकर तुम कल चूरी को बिल्कुल नहीं, तो आज रात में कह दियो कि हो गई 3 दिन की। हम रात में अपनो डंगो पंगो बांधो घर भेज जे।
आताताई। भीम ने कहा मार डाल इसके लिए, ये आताताई है। अर्जुन ने सोची अब हम क्या करें, दो ही बड़े हैं युधिष्ठिर और भीम, एक कह रहा छोड़ दे, एक कह रहा मार दे। अर्जुन ने सोची भगवान से करवा ले फैसला। भगवान के गए, बोले ठाकुर जी हमें क्या करो चाहिए। भगवान बोले मतलब, बोले को मार दें कि छोड़ दें। भागवत जी का श्लोक पढ़ना, भगवान क्या कह रहे कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो। अर्जुन, ब्राह्मण कितना भी आताताई क्यों ना हो जाए पर उसे जान से नहीं मारना चाहिए। अर्जुन बोले छोड़ दें। भगवान बोले तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को धर्म है कि आताताई को जान से मार के फेंक दो चाहिए। अर्जुन बोले मार दें। बोले ब्राह्मण आए जान से नहीं मारने। बोले छोड़ दें। बोले तुम क्षत्रिय आओ जान से मार के फेंक दो। अर्जुन ने कही जो फैसला सही है, मार रहा है सो वो ब्राह्मण और छोड़ रहा है सो हम क्षत्रिय। अच्छा भगवान ऐसा काय कर रहे? भगवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं, भगवान ने विचार किया कि मैंने अर्जुन को गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मार काट में सब भूल गया हो। तो भगवान परीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन को याद आ गया ऐसे समय में क्या करना चाहिए। अच्छा एक बार भगवान से पूछी जा बात, ध्यान से सुनियो। भागवत जी को श्लोक है जो कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, भगवान खुदा ही कह रहा है। तो भगवान से कही जब ब्राह्मण की हत्या नहीं करने तो तुमने राम बन के रावण काय मारो। पॉइंट पकड़ियो कथा को। ये भगवान के मौके शब्द हैं, भागवत पढ़ लो कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। तुमने रावण को क्यों मारा? भगवान बोले रावण ब्राह्मण बचा ही कहां था। ध्यान से सुनिए, ब्राह्मण क्या है? जिसके पास 6 चीजें हो। ध्यान से सुनना, शास्त्र में ब्राह्मण के 6 धर्म बताए हैं। वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना 2, धर्म करना और धर्म कराना 4, दान लेना और दान देना 6 कर्म ब्राह्मण करे। दान लेवे और दान देवे। अकेलो लेता ही न रे ब्राह्मण दान मार दे आता पटाक न कर है जो पैसा आरती को। 3 धन बहुत मुश्किल से बचत हैं, नानी को धन, बेईमानी को धन और जजमानी को धन। पंडिताई को पैसा यहाँ सो नहीं बचे, ये चढ़ा रहे हो तुम्हारे नारियल पैसा, कहूं तन्ना कम रह गई तो घर के तक लेकर चले गए रुपया हमारे। ब्राह्मण के ये 6 कर्म हैं और 3 चीजें ब्राह्मण कभी ना छोड़े। 3 चीजें ब्राह्मण कभी ना छोड़े। ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के ना रहे, ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ के ना रहे। जब राम और परशुराम का आमना सामना हुआ, परशुराम जी राम जी को ललकार रहे थे, हे राम ऐसा क्षत्रिय है जो फरसा देकर भी तेरा खून नहीं खोलता। मैंने तो सुना है कि क्षत्रिय के शरीर में खून नहीं मुद्दा दौड़ता है, लगता है कि नकली क्षत्रिय हो। क्षत्रिय असली और है ना बोले तो मुंह में पूरी होती, नकली नहीं है तो कच्चाई बन गई। बोले परशुराम ने कहा अगर असली क्षत्रिय है तो उठा धनुष बाण और कर मुझसे युद्ध। और राम का जवाब सुनना, राम ने कहा गुरुदेव इस समय अगर हमें काल ने ललकारो हो तो काल को भी काल आ जाए। पर मैं जब भी ऊपर की तरफ देखता हूं तो आपके चेहरे और फरसे के पहले आपके कंधे पर मेरी नजर पड़ जाती है और आपका जनेऊ देखकर मेरे हाथ ढीले पड़ जाते हैं। हम युद्ध से नहीं डरते, हम ब्राह्मण के जनेऊ से डरते हैं। ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के ना हो, ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ के ना हो, ब्राह्मण के हाथ बगैर गायत्री के और सूर्य अर्घ के ना हो, वो ब्राह्मण है। और एक बात तुमने सुन ले ध्यान से, बहुत कड़वी बात के बारे हैं हम। अगर तुम्हें पता पड़ जाए कि जो ब्राह्मण दारू पिया थे वो तुम्हारे घरे श्राद्ध और तेरही होए, अच्छी थाली लगाइयो और वह थाली गैया को खुआ दियो, पर दारू खोर ब्राह्मण को खुआ जो तेरही। तुम्हें पता भर होए कि जो पिया थे, जो 13 पद ब्राह्मणों को बिठाया जाता है भोजन में, उसमें शराब पीने वाले ब्राह्मण को नहीं, तुम्हें पता है तो उठा दियो, न तो महापात की कहा है वो दिन।
तो तुम छुपा गए, तुम्हें पता है कि ये होते रहेंगे तुरंत उठा के मंगा महापापी है वो व्यक्ति जिसके घर में शराब पीने वाला ब्राह्मण तेरहवीं का उत्सव बड़ा भोजन कर जाए। इसीलिए मैंने रावण को मार दिया। भगवान परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की। अर्जुन को तुरंत याद आ गई कि ऐसे समय में क्या करो चाहिए। शास्त्र कहते, ध्यान से सुनियो, सम्माननीय व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। जान से मार दे ये कई बार तकलीफ हुई है। तो बोले फिर क्या करें? बोले उसको समाज में बुलाओ, समाज में बुला के उसको अपमान कर दे और फिर छोड़ दे। वो जब तक जिंदा रहे वो मरवे से ज्यादा तकलीफ रहे। बात भी यही हुई। अश्वत्थामा की मणि निकारी, चुड़ैया काटी और भगा दिया। इसने विचार किया तुमने मेरा मणि निकाली, मेरी चुड़ैया काटी, अब हम तुम्हारे वंश में पानी देवे वारों ने वचन दे। पांडवों के वंश में आखिरी बीज क्या है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित। इन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। उत्तरा गई और जाके भगवान के चरणों में लिपट गई। अच्छा, उत्तरा की एक बात सुनियो, क्या कमाल की बात उत्तरा ने भगवान से कही। बोली, प्रभु कल को लोग कहेंगे कि जे को पूरा खानदान भगवान को भजन करत रहो, आजो के खानदान में कोई दिया जलावे वारो नहीं बचो, तो तुम आओ भजन करे है को कल। भगवान बोले, वाह उत्तरा वाह, मेरा एहसान भी नहीं लिया और अपना काम भी बना लिया। भगवान तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और महाभागवत राजा परीक्षित का रक्षा करके जन्म हुआ। बहुत रोए। अच्छा, एक बात और देखना, दुनिया में बड़े बड़े भगत भाई, बड़े बड़े ज्ञानी भाई, पर जो सौभाग्य राजा परीक्षित को मिला, वो सौभाग्य दुनिया में किसी को नहीं मिला। कौन सा? परीक्षित को भगवान के गर्भ में ही दर्शन हो गए। आज तक कौन भक्त को, प्रहलाद को 6 महीना में भाई, ध्रुव को 6 साल की उम्र में भाई, पर गर्भ में आज तक को भगवान नहीं मिले। पर परीक्षित ने भगवान को गर्भ में ही प्राप्त कर लिया। और जब संसार में आए तो रोने लगे, कहां कहां कहां, माने वो कहां है जो गर्भ में दिखा रहा हो। अच्छा, जब परीक्षित का जन्म हुआ तो एक घटना घटी। उत्तरा ने गोदी में लिया, परीक्षित जी चुप नहीं भाई। दादाओं ने गोदी में लिया, पांडवों ने, परीक्षित चुप नहीं भाई। पर जैसे ही द्रौपदी ने गोदी में लाओ, दादी ने, परीक्षित जी चुप हो गए। परीक्षित जी चुप हो गए। परीक्षित ने क्या किया कि द्रौपदी की साड़ी को पल्लू पकड़ के अब मुंह में दबा और शांत। अब जैसे ही साड़ी को पल्लो मुंह से निकाले, अब परीक्षित रोने लगे, और जो द्रौपदी की साड़ी मुंह पे रख दे वैसे चुप हो जाए। अच्छा, और को की साड़ी खावे ने, अकेली द्रौपदी की साड़ी चबावे। अब तनक से बाल बच्चे से को पूछे। धीरे धीरे परीक्षित जी तना बड़े भाई। एक दिन अच्छा जाए आदत बड़े में भी बंद नहीं भाई, जहां द्रौपदी खड़ी उतई जावे, साड़ी को पल्लो पकड़े और चबावे, आंखें मूछ ले। एक दिन द्रौपदी ने पूछी अपने नाती परीक्षित से, बेटा तुम्हें ऐसा काय करा था? और परीक्षित को जवाब सुनियो। परीक्षित जी बोले, दादी मैंने सुना है जिसको मैंने गर्भ में देखा था वो एक बार आपकी साड़ी बन के आया था। तो मैं ये देख रहा हूं कि वो कौन सी साड़ी है जो बांके बिहारी बन के आए थे। तो आप जो भी साड़ी पहनती हो, हम उस साड़ी को मुंह में चबा के ढूंढते हैं कि वो साड़ी कौन सी है जो बांके बिहारी बन के आए थे। मैं उन बांके बिहारी से मिलना चाहता हूं।
परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान एक दिन कुंती माता आ गई और बोली कि कन्हैया हम तुमसे कुछ मांग लें। भगवान बोले वाह बुआ वाह, कम से कम तुमने मांगने का निश्चय तो किया। कमेटी वाले भैया एक काम करो, ये पर्दे खोल दो और यहां एक बिछाई डाल दो। हाँ बकी साहब खोल दो, ये 2 3 पर्दा खोल दो तुम तो। हाँ खोल दो, हाँ खोल दो ये 2 3 पर्दे और यहां मैटिंग डाल दो अगर हो तो। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जपल श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। हो जपल श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। जपल श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। हो जपल श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। पर न छूट जाए राजधानी। जरा सोच ले, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। हरि बोल। काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। जपल श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। हो जपल श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। पर न छूट जाए राजधानी। जरा सोच ले, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। हरि बोल। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। माता कुंती, आवाज बड़ा होता ना भैया। माता कुंती भगवान से कहती हैं ठाकुर मैं तुमसे कुछ मांगू। भगवान ने कहा बुआ कम से कम तुमने मांगा तो कुछ, तुमने किसी से कुछ मांगा ही नहीं, मांग लो क्या चाहती हो। कुंती ने कहा कन्हैया सबसे पहले तो एक वरदान ये दो। क्या? एक बार राम तना तेज हो सुबह के आन लगा था। हाँ शांति से बैठ जाओ, हल्ला को करियो ने, अच्छे बैठ जाओ प्रेम से। कुंती बोली कन्हैया
सीटी के चक्कर में तुम बिल्कुल ही दबा देता। हम 2-3 दिन खोपे थे सूरज भर पाए। हमें भैया रे कथा में किलो साउंड चाहने चाहे रोटी न देवे खावे, बिना रोटी के तो हम चला सकत। हमारी मजबूरी है किलो माई कथा में बस। अंगली बेर जब तुम कहूं क्वार्टर ले उसे 2 सिंगल 15 ले लियो, तुम कौन महाराज ने पीर ये कब नहीं चलत रिपीट में। एक कथा में बता दियो कि डबल 15 धरी हो रिपीट में, पूरी दुनिया में कौन कथा वाचकों की। राम कुंती ने कहा कन्हैया सबसे पहला वरदान तो ये दो कि मुझे कई बार ऐसा एहसास हुआ कि तुम भगवान हो, पर जब जब हमें ऐसा एहसास भाव कि तुम भगवान आओ तो तुम्हारी जब माया हम पे ऐसो पर्दा डारत है कि फिर तुम हमें अपने भतीजे लगन लगा। तो पहला वरदान तो आज ये दो कि तुम्हारी माया हमारे बीच में ना बोले। भगवान बोले न बोले, मांगो क्या चाहती हो। कुंती ने क्या मांगा भगवान से भागवत जी में, विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कन्हैया दुनिया की जितनी विपत्ति हो वह हमें दे दे। भगवान बोले बुआ तुम्हारा पेट नहीं भरो, पूरी जिंदगी तुमने विपत्ति में निकाली। अगर वास्तव में कुंती का जीवन देखोगे तो कुंती के जीवन में कबाऊ सुख भाव नहीं है। अच्छा कुंती को असली नाव जाना तुमने क्या है, देवी भागवत सुनी हुज्जे तो पता हुज्जे। देवी भागवत में कथा है कुंती का असली नाम है प्रथा। कुंती नाव काय पड़ गौ, श्री कृष्ण की सगी बुआ यहाँ रे वसुदेव जी की सगी बहन सूरसेन की पुत्री यहाँ प्रथा। इनके मित्र हते कुंती भोज राजा, उनके ने हती औलाद से गोदी नामा ले लाओ तो प्रथा को। तो फिर जे कुंती भोज राजा के पली और इनको नाव कुंती पड़ गौ। 3 साल की थी जब माता पिता छूट गए। भगवान बोले बुआ पति मिलो, वो पीलिया को रोगी पांडव को जन्मजात पीलिया हतो और उत्तई पे श्राप पांडु को श्राप हतो। एक बार एक महात्मा अपनी पत्नी के संगे हिरण हिरणी बनके संसार के काम में हते। पांडु ने बाण मार दो, एक ही बाण में 2 ही छिद गए। श्राप दे दिया उतत्थ नाम के ऋषि ने, ध्यान से सुनना। श्राप दे दिया पांडु आज के बाद जब भी अपनी पत्नी के पास गलत भाव से जाओगे तुम्हारी मौत हो जाएगी। पांडु की 2 शादी भई, एक को नाव माधवी एक को कुंती। वो तो भलो होए रे, वेद व्यास जी को मंत्र दे गए थे जौन ऋषि से चाहे हो देवता से उसे संतान हो जाए। जो ही मंत्र कुंती ने माधवी को दे दो। 4 संतानें भाई कुंती के और 2 भाई माधवी के। शादी के पहले भाई कर्ण और शादी के बाद भाई युधिष्ठिर भीम और अर्जुन और 2 पुत्र भाई माधवी के नकुल और सहदेव। एक दिन माधवी कर रही थी स्नान, पांडव अपने आप को ने रोक पाए और जाके जो माधवी को स्पर्श करो खत्म हो गए, कैसे श्राप थी। माधवी सती हो गई। भगवान बोले बुआ फिर भी तुम्हारा पेट ने भरो। 3 साल में माँ बाप छूटे, पति मिलो पीलिया को रोगी, भर जवानी में विधवा होने पड़ो। और बुआ इतने पेश दुष्ट दुर्योधन ने कभी तुम्हारे पुत्रों को लाक्षागृह में जलाना चाहा, कभी तुम्हारी बहू को भरी सभा के बीच में नग्न करना चाहा, फिर भी तुम्हारा पेट ने भरो। और बुआ कल तुम्हारा लड़का राजा बन रहा हो, तना जिंदगी में सुख आ रहा है, सो तुम फिर हमसे दुख मांग रही। कुंती बोली कन्हैया दुख वो नहीं था जो निकल गया है। बोले क्यों? बोले उसमें तुम थे साथ में, उसमें तुम थे। दुख तो परसों से आएगा जब मेरा बेटा राजा बनेगा और तुम हमें छोड़ के चले जाओगे। कन्हैया ऐसा सुख हमें नहीं चाहने जी में तुमने हो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कन्हैया तुम हो तो कोई दुख जीवन में नहीं है। कुंती ने वरदान मांगा, 5 पांडवों को भगवान ने वरदान दिया। और भगवान बोले अब हम जा रहे, और अचानक भगवान बोले अब हम रुक रहे। सब अपने अपने तरीका से विचार लगा रहे कि भगवान रुके काहे।
कुंती ने सोची ऐसे रुक गए हुई कि बहुत दिना से लड़ाई भड़ाई में लगे रहे, सोची हुई बुआ के लगा रहे 15 दिन। अर्जुन सोच रहे नहीं नहीं हमारे लाने रुके हुए हमारे मित्र आए। युधिष्ठिर सोच रहे नहीं नहीं हमसे दाऊ के थे जो हमारे लाने रुके हुए। द्रौपदी सोच रही नहीं हमारे भैया आए, सोची हुई कछु दिन बेन के रुक लाए, पर भगवान किसी और के लिए रुके हैं। किसके लिए? भगवान का एक भक्त पड़ा है अभी कुरुक्षेत्र में जिनका नाम है भीष्म, सरसैया पे पड़े हैं। भगवान पहुंचे, भीष्म सरसैया पे लेटे आंखें बंद करें। अर्जुन ने जाके कही दादा प्रणाम। भीष्म ने आंखें बंद करें कही अर्जुन उनको नहीं लाए। अर्जुन बोला ही नहीं पाए। भगवान बोले दादा हम भी आए। अर्जुन बोले तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी पूछ रहा है? भगवान बोले तो तुम्हें नहीं पता भाई, सब भेद खुल गए है। भीष्म ने धीरे धीरे आंखें खोली, अब फिर आंखें खोलें फिर बंद करें, फिर खोलें फिर बंद करें, और भीष्म की आंखों से आंसुओं की धार लग गई। भगवान बोले दादा रो रहे? भीष्म बोले नहीं प्रभु रो नहीं रहे। बोले फिर? बोले जोन बार बार जी हम पलकें गिरा रहे हैं, समझ लियो हम इतनी बार तुम्हारे पांव पर रहे, और आंखों से जो अश्रु गिर रहा है समझ लियो हम इनसे तुम्हारे चरण धो रहे। भीष्म बोले प्रभु या तो आदमी भाग्यशाली रहते या दुर्भाग्यशाली रहते, पर हमाओ तो देखो आज भाग और दुर्भाग्य एक संगे आ गए। भगवान बोले जब हम आ गए फिर भी दुर्भाग्य। भीष्म बोले जाई तो हमारी समझ में नहीं आ रही। अच्छा भगवान बोले बताओ तुम्हारा भाग्य का है? भीष्म बोले प्रभु हमारा भाग्य ये है कि हमने प्रतिज्ञा करी थी कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तब प्राण त्यागेंगे, पर आज हमारे सामने दो दो उत्तरायण। बोले दो दो कौन? एक तो सूर्य उत्तरायण होगा और दूसरो आप उत्तरा के गर्भ में चले गए सो आप भी उत्तरायण होगा, तो दो दो उत्तरायण। अब भगवान बोले तुम्हारा दुर्भाग्य का है? भीष्म बोले प्रभु हमारा दुर्भाग्य जो है कि तुम सामने चल के आ रहे थे पर हम दौड़ के तुम्हारे स्वागत में नहीं जा पाए, कैसे हमारे पांव में बाण लगे हैं। प्रभु तुम सामने खड़े हम तुम्हारे हाथ नहीं जोड़ पा रहे, कैसे हमारे हाथों में बाण लगे। आपके चरण हमें दिखा रहे फिर भी हम उठ के प्रणाम नहीं कर पा रहे, कैसे माथे में बाण लगो है, जो हमारा दुर्भाग्य है। और भैया जब भीष्म की कथा आए हमारी तुम्हारी ध्यान से चेत जाइयो भाई, जो गत आज भीष्म की है भाई हमारी तुम्हारी होने। बुढ़ापे में पांव तो रहे हैं रे, पर दौड़ के मंदिर नहीं जा पाओ, कैसे में बाण लग जाए घुटनों में बुढ़ापे के। तो जोनो पांव चल रहे हैं, जोनो दौड़ दौड़ के तीरथ कर आओ, मंदिर हो आओ। कछु कछु से कहो कि चलो कुंभ सफर यज्ञ, अब कई भगवान हमें बुला नहीं रहा है, तो गंगा जी तुम्हारे घर चावल लेके आवे कि चलो बाप सफल ले उते। वो उस कथा की कर जो चलवार कथा हो रही सुनिए, आपका ये भगवान की अब इच्छा नहीं है, भगवान करे तुम्हारे लाने इच्छा रहे भगवान की। और जो ये जाके थे कि भगवान हमें बुला नहीं रहे, तो हे भागवत मैया वो आदमी को जल्दी बुला लीजिए। और जे को भगवान ने बुला लाओ सो पूरे तो रिश्तेदार आउट हो के घर बिना बुलाए, और एक दिन नहीं रहे साल भर आउट हैं, कबू लड़ुआ लाए, कबू पुड़िया में गुलाल लाए, कबू मुट्ठी में कजरिये लाए, पूरी साल आउट होके घर बुलावे जी को भगवान बुला ले। ऐसे भगवान कहते फिर नहीं बुलाए जात रज्जो, जब तक ये पांव चल रहे हैं दौड़ दौड़ के तीरथ कर लो, जब तक ये हाथ चल रहे हैं ताली बजा ले, माला कर ले, चरणामृत लेके पी ले। मोकी माछी ने भागे बुढ़ापे में, दोनों जा गर्दन तुम्हारे हिसाब से चल रही है, दोनों खूब मटका ले भजन में, खूब चौकटों पे भगवान के पांव पर वे जाएंगे। बुढ़ापे में कहूं तकिया पे से घींच लुढ़क गई, अको मोड़ी मोड़ो ने देख ली नाती पोतों ने तो सीधी कर दे न मर जाओ ऐसे घींच लटकाए लटकाए। खुद की गर्दन सीधी नहीं कर सकत, खुद की गर्दन सीधी नहीं हो सके, ध्यान रखियो। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्माही बुझ गई जब महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस वो लौट आया। अब मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा जब तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। इन आंखों में जंग लग जाए जब
आंखों से ने देखा है समंदर को बदे देने लगी कजू आरती में जा रहा है कैसा तो फूट गई संसार के काम के नहीं रहे भगवान के दे बदे प्यारे जो मनुष्य तन बहुत कीमती है रे बहुत कीमती एक उपयोग कर ले न कोनो दीन के ने बचो हाथन के दांत के खिलौना भांत भांत के मेरे गन की खाल मुनि संतों को भाई है अच्छेरी की खाल कछु पानी भर लाता है पर मानस की खाल कछु कामे न आते है कुछ दिन के नोया हो पहले हमने देखो है जो हिरण मिरण की गर्दनें शेर की गर्दनें पकवा के ठाकुर साहब हरे बाखरों में लगाए रहते आज तक देखो कि बहुत बड़ा आदमी मर गया कि मुड़ई काट के चिपका ले दीवार में बहुत बड़े बड़े आदमी मरे होंगे नरसिंहपुर जिले में डरिए काट की मूल कटी की टंगी रे गिलेरी मर जाए आदमी भूसा भर के शोकेस में धर ले तुम्हारा का हुज्जे जिगत में काम ले लेना कौन काम के नोया हो काय को लगे घंटा खान रोथ है घर के पास जब को के घरे को मरा थे ऐसो लगते घर के चार छह मार जे संगे आज चढ़ चढ़ बैठा तो मरे मराए पे छह छह आदमी खींच रहा है अब जाके फिर वही पे गिरे फिर पकड़ के ले आए फिर गिरे और जैसे ही मरघटा में लूघरा धरो कहीं अब खारी को कर लेते कब उठने अब तो मरे जा रहे थे समराय ने समर रहे थे बताओ कई चिट्ठियां डाल दे सो नहीं के नहीं बट गए मिठिया से कह दे सो तारीख लिखा दे ये दो नशेनी लगा के घर पोता थे रे क्योंकि तो सो चिट्टा रह जाए दीवाल में सो दिन के दिन आओ तो कुछ इमारत कई जिज्जी चिट्टा रहेगा अब तो बैठ रहा बोटो कराओ चिट्टा में खुद को लड़का फूल नहीं लिया तो घरे मरघटाई में पीपर पे बांध दे कहीं नहीं के नहीं उठा चल भी मर गए अटारी बनात अब फूल टंगे मरघटा में खुद वो घर में पैसा की कमी रहे है ही नहीं जहां दो सगे भैया एक थाली में भोजन करें जो व्यक्ति भीष्म कह रहे हैं अपनी बिटिया को झूठो खावे हमारी बिटियां बैठी बेटा हर अपने पापा को अपने झूठो खुआव करे हफ्ता में काल बेर संगे एक आध रखवा दो थाली में से जो बेटी अपने बाप को अपना झूठा खिला देती है वो बेटी अपने बाप की अकाल मौत भी हर लेती वो के पापा की अकाल मौत नहीं हुई अगर मोड़ी को झूठो खात रहे हो और तुम्हारी कुंडली में अकाल मौत भी हुई है तो बटल ये है अजय के घर में पति पत्नी एक थाली में खाएं वो के घर में लड़ाई की कमी नहीं रह सके मनो आजकल तो दादा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा अपनी अपनी थाली लगा कर कमरों में घुस जा होटलों हाँ फिर वे उनको खवा रहा है वे उनको झूठो खा रहा है हम तो शादी आदमी देखते रहते तमाशे अच्छा हम पहुंचे थे शादियों में लेट जब इनके जयमाला भाई फिर खाना की टेबल नहीं लगे लड़का लड़की की लड़का ने उठाओ रसगुल्ला मोड़ी ने पटाचियां पलाके सो बड़ो रसगुल्ला पूरे के रसगुल्ला वो ठोनो गाँव है जिन्होंने कैमरा बारे आ जाता कहीं थोड़ा इधर गर्दन करो थोड़ा इधर करो थोड़ा इधर करो पता लगे रस रस सब बगर का मोड़ा के लो गुल्ला लाए कालो घर क्या लगी रे आजकल नहीं है अरे राम राम कभी भी पत्नी को पति को झूठा नहीं खिलाना चाहिए ध्यान रखिए कि खुआओ अरे बीनमान दादा हम जाना थे कौन आपका नई बात आए कहा हो यार आगे चल के मुझे तो बहुत ही चिंता है दुनिया की भीष्म ने कहा अर्जुन एक बात और सुन लो बोले क्या कि नारी जात नग्न ना निहारी जात पर सभा में वो की पर्दा उघारी जात पंच बैठे थे मंच पंच मंच तो सही पर न्याय नीत ना विचारी जात और दुई कर से दुकूले दावे द्रौपदी के नैन वही नीर की पनारी जात और हा हा कर हारी जात दसाना निहारी जात और साड़ी जात सर से तो लोक लाज सारी जात अर्जुन अगर कभी किसी नारी के सम्मान पे बात आ जाए तो या तो गर्दन काट ले और ना गर्दन कटा दे। द्रौपदी को हंसी आ गई कि जब हमारी साड़ी खींची तुम तो तहीं बैठे थे और आज ये बातें कर रहे। भीष्म बोले बेटा द्रौपदी वो वक्त हमने दुर्योधन को अन्न खा लो तो हमारा मन खराब होगा। तो देखो भैया ऐसो है रे
जैसो पीहो पानी वैसी बोलो बानी, और जैसो खाओ अन्न वैसो रहे मन। अच्छे कहावत तुमने सुनी, पानी पियो छान के वो गुरु बनाओ जान के, ऐसा ही है क्या कहावत? कितने जने मानत अच्छा जवाब? हाँ तो सच, पानी पियो छान के वो गुरु बनाओ जान के। क्या मुंह ने सब मटका रहा है, मानत कौन नहीं? जब गलत है रे कहावत हमारे हिसाब से, मानियो भी नहीं जा। वो में लिखो पानी पियो छान के, हम एक पेक्का पानी मंगवा रहे ठेमी में से, को नाली में से, तुम जे बेर का हम उतनी बेर छनवा दे को पी है, को न पी नहीं। जा कहावत ऐसी आए कि पानी पियो जान के पीवे लायक है कि नहीं? पानी पियो जान के वो गुरु बनाओ छान के है बनावे लायक के नहीं? ऐसी आए सही बात। तुम जैसा अन्न खाओगे, और आजकल तो दद्दा खावे खु आदमी है सो पगले आनो फिर रहा है। अब एक माई पे लगवा दे कमेटी वाले कि कल ते भंडारो है, इतला में तो ठीक ठेमी में आदमी ने बन जो बिल्कुल नहीं करे हुए गांव के भी तकाजे कछु तो एक बैठे हुए का तो भंडारे में चल भी, कछु कछु कहता तो प्रसाद में डूब भी, तो हमका तुम्हें तेज आवे प्यार है अकेले चरवे या होकाय। रे मन भजन करे खो रोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे तो हाथ पांव ने धोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए रामायण गीता सो दिन डूबे से सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं होए जो राई दिवारी सो रात भरे ने सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे। कहूं गांव में भजन को बुलौआ दाओ गाओ, और कहूं अन्य गांव के बाहर सुन लाई के गांव में कीर्तन है, सुनने उतना ही तोलिया बांध लाई जबरदस्ती। घरे आए बाल बच्चों से कह दियो कि दादा को बहुत सिर दर्द हो रहा भी नहीं जा पे कीर्तन में, और वो दिन से ऐसो सिर दर्द भवरे दादा को भगवान से बेईमानियां करी थी। अब ने वो सिर में लूघरा घल जाए, उनने वो सिर दर्द मिटे, हमारे घटाई पे मिटे। तुम परमात्मा से तो बेईमानी मत करो। तो बेटी द्रौपदी, उस वक्त मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था इसलिए मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, पर आज वो अन्न अर्जुन के चलाए बाणों से रक्त बन के बाहर निकल गया, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। भीष्म का चेहरे पे चमक आई, भगवान का दर्शन करते करते प्राणों का प्राण कर दिया। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लूं। इतने ही में बोलो दद्दा हर तुम्हारे चित्त नहीं चल रही? हम जब से कई बात करें कि भजन करो, तना ठोक ले चामरे को का कर हो, तन लूघरा घलने और कुछ नहीं होने, ऐसा ठोक ले तना करो कर रही। लखवा लग जाए सुइया से धरे रहो, सीधी थप्पड़ी तक ने बारी ऐसी घाले हैं, ऐसे जनो अब ठीक ठाक हो, जनो तो सही रहो। पहले एक बंदूक चलती खेमी बारे भी जानत हुई है, ठाकुर साहब है मुझके बैठे हैं, अच्छो गोबर धांस दे चटका दे, पूरे गांव में सुना पड़ती ना सुना पड़ती। अरे बा बंदूक गोबर खा के बोलती, तुमने तो सब रोटी खा रहे हो जो नहीं, वो से भी गए गुजरे हो। अब जो बंदूक से भी गए गुजरे होने में बोलियो, अजय की थप्पड़ी ने बज रही हो सो हला के देख लियो, अरे ठिकानो न दद्दा को कहां चलो जाए, देखो कौन की थप्पड़ी नहीं बज रही, तना हला के देख ले है के गाओ। अजय को भजन नहीं कर रहा वो तो मराइया गाओ, हाओ रामायण उठा के पढ़ ले तुमको। तुलसीदास जी कह रहे जा बात कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। वो आदमी मुर्दा आए लेकिन मुंह से नाव नहीं निकल रहा हो, तुम देख लियो, अगर बगल वालों ने बोल रहा हो तो समझ लियो कि जो सुर जाइया गाओ। गोविंद नाम ले लूं, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लूं, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लूं, जब प्राण तन
तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जय राधे 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 गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे 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 गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे 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 गोविंद 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 राधे। बाकी बिहारी लाल की। जय हो। भीष्म पितामह ने प्राणों का पलायन कर दिया। भगवान द्वारिका गए। भगवान के 16,108 विवाह हुए और सबके 10-10 संतानें हुई। एक दिन जामवंती का बेटा सांब अपने पेट में मूसल बांध करके दुर्वासा ऋषि के आश्रम चला गया, साड़ी पहन करके, और बोला कि ये बताओ हमारे यहां बेटा होगा कि बिटिया। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान करके कहा, ओ भगवान के बेटे हो तो हम संतों का मजाक उड़ाओगे? जाओ, ना तुम्हारे यहां बेटा होगा ना बेटी, तुम्हारे पेट से एक मूसल होगा और दुष्ट यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। शाम तो घबरा गया, जाकर के मूसल घिसा, इतना सा टुकड़ा बचा, सागर में फेंक दिया। जहां मूसल घिसा गया वहां पर एलक नाम का घास हुआ। हमारे यहां तो उसको छुरिया चारा बोलते हैं, अब आपके यहां क्या बोलते हैं राम जाने, यही बोलते हैं। बड़ा तेज धार होती है, अगर चारा काटते वक्त हाथ में आ जाए तो कहो कटार सी हाथ में चल जाए। यदुवंशी आपस में लड़े। भगवान ने जो अच्छे यदुवंशी थे बचे खुचे, अर्जुन को बुलाया और हस्तिनापुर भेज दिया। भगवान गए, जरा ने बाण मारा, भगवान परम धाम ना जाके भागवत में प्रवेश कर गए। बोलो भागवत भगवान की। अर्जुन ग्वालों को लेके चले जा रहे थे, बीच में कुछ कोल भील मिल गए और अर्जुन से कहा, अर्जुन खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, तुम हमें जानते हो हम कौन हैं? हम वही अर्जुन हैं जो ऐरावत हाथी को बाणों का रास्ता बना के उतार देते हैं। पर आज जब अर्जुन ने बाण चढ़ाया तो रस्सी ढीली पड़ गई। क्यों? समय समय की बात है, समय होत बलवान, और एक दिन लूटी गोपियां सुबह अर्जुन बेईमान। भैया कभी किसी चीज का घमंड मत करना, क्योंकि यहां व्यक्ति बलवान नहीं होता है, यहां व्यक्ति का समय बलवान होता है। हम लोग कहते हैं ना, उनके साथ 100 लोग परमानेंट, उनके साथ पूरा बिलाग परमानेंट, उनके साथ विधानसभा परमानेंट। यहां किसी के साथ कोई नहीं है। ध्यान से सुनना। तो ये भीड़ काहे की है? बोले ये समय की भीड़ है। अभी सामने वाले का समय अच्छा चल रहा है तो हजारों लोग आगे पीछे हैं, और जिस दिन समय खराब आएगा तो परिवार वाले भी साथ नहीं देते हैं। ये भीड़ अपनी नहीं है, ये भीड़ समय की है। और समय कब तक अच्छा चलेगा? जब तक तुम सत्य के रास्ते पे चलते रहोगे। इतने कोनो गुंडा होते आए। गुंडा तो 2 ही चीजें हैं, 4 रोटी और 1 लोटा पानी। अबे अच्छे गुंडा को 2 दिन कमरा में बंद कर दे, न खावे दियो न पानी, कमरा में ऐसे निकालियो, पांव में पांव फंसे देंगे तो बंद।
हमारी तरफ कहावत चलत है कि पेट में परी चून की सो ओरन लगी दून की। कभी किसी चीज का घमंड मत करना प्यारे, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, ये समय कब पलटी खा जाए। तुम लोगों ने देखा होगा दीवार पे छिपकली चलती है और वह चिटियां खाऊ थे। अब तुम कहो कि छिपकली बलवान है, पर तुमने जो भी देखो ही है कि एक दिन बेई चिंटी मिलकर छिपकली खा ले। अब कौन को बलवान के हो बताओ। तालाब में मछली रहती है, वो चिंटी खाती है, और जब तालाब का पानी खत्म हो जाता है तो चिंटी मिलकर मछली को खा जाती है। किसको बलवान कहोगे? वो समय बलवान है। जिन किले में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो आज उन किले में चमगोदरें लटकी हैं जज्जो कहूं। ये समय का खेल है। बस की बस बात नहीं जग में, जग जीवन जोत तेरी खिसकी, खिसकी धन धाम धरा धस की, मन काहे को चाह करे जस की, जस की यदि चाहो तो बूटी पियो, नित ही हरि नाम सुधा रस की। और बस की बस मंजुल बात यही, न घड़ी अपनी अपने बस। सब बस में है पर घड़ी बस में नहीं है। सबके हाथ में घड़ी है पर कोऊ के हाथ में घड़ी नहीं है। कहे कौन घड़ी का हो जाए कोऊ के बस में है? घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी कोऊ के हाथ में नहीं। अपन को लगत है घड़ी को हम बांधे हैं पर घड़ी अपन को बांधे हैं। 10 बज गए यार उते जाने, अपन बंधे के घड़ी बंधी बताओ। और बांके बिहारी से प्रार्थना है भगवान सबको महंगी घड़ी देवे। घड़ी तो घड़ी हो। दो दोस्त हते 10 साल बाद मिले, एक बाने तो 300 की घड़ी, एक बाने तो 30,000 की घड़ी। तो दो ही दोस्त तो बोले कि काय तुम्हारी घड़ी? वो कहले हमारी 300 की। बोले तुम्हारी? बोले हमारी 30,000 की। तो वो बोलो क्या का मतलब नहीं करो, टेम हमारी घड़ी बता रही और टेम तुम्हारी काय को 30,000 में दो। वो दोस्त तो बोलो सही है, घड़ी टेम बता रही पर 300 की घड़ी तुम्हारा टेम बता रही और 30,000 की हमारा टेम बता रही कि अब हमारा का टेम चल रहा। टेम तो ही को बता रही पर 30,000 की हमारा टेम बता रही कि हमारा टाइम का है। तो भगवान से प्रार्थना है प्यारे, भगवान सबको महंगी घड़ी देवे पर कब दुख की घड़ी न देवे को। महंगी घड़ी सबके हाथ में हो, दुख की घड़ी को के हाथ में न हो। और भगवान जब भी तुम्हें देवे तो फिर ऐसी सत्संग की घड़ी दे देवे बस। अगर ये सत्संग की घड़ी जीवन में मिलती रही तो बेड़ा पार हो जाएगा। घमंड किसी चीज का मत करना। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती, जब वक्त की मार पड़ी, वही के राज्य में रेवे बारे कालू नाम के सुपच के घर में डोम बन के पानी भरने पर हो जाए वक्त की मार। भगवान चाहे तो 1 मिनट में मट्टी में गड़ा दे, चाहे तो राजा ही रंक करे और रंक को द्वार फिरावे, चाहे तो चीटी के पांव में बांध के हाथी को 7 समुंदर के पार लगावे। भगवान चाहे तो चिटिया से हाथी कड़वा दे। कब कोनो चीज को घमंड तो कर गई ने, कब ये किस्क्रू ढीलो होगा तो यही ठेमी में झिल्ली भी न फिरो। अच्छे अच्छे विद्वानों के कहूं सरक गो ये कहीं तो इतने तो कपड़ा बांधे फिर हो मूल पे हो। भगवान ने जो दिया है उसका धन्यवाद करते रहो। और ये सब भगवान के हाथ में, अपने हाथ में कुछ नहीं। एक बादशाह के दरबार में एक फकीर गया और बोला भगवान के नाम पे दे। बादशाह ने कहा तेरा भगवान क्या कर सकता है, मुझे आज देखना है कि तेरा भगवान कर क्या सकता है। उस फकीर ने कहा बादशाह तुम हमारी 3 बातें मान जाओ, हम अब भाई बता दें कि मेरा भगवान क्या कर सकता है। बोलो। बोले 5 मिनट खो, तुम हमारे कपड़ा पहन ले, हमें तुम्हारे कपड़ा पहन लेंगे। कपड़ा बदले गए। बोले 5 मिनट खो जो हमारा खप्पर ले ले हाथ में और हमें बेच जान दे सिंहासन पे और तुम खड़े हो जा सामने। सुराजा खड़ो हो गो, महात्मा सामने खड़ो। तीसरी बात बोले तुम हमसे एक बार जा कहो कि हमें कछु दो। राजा बोलो तुम हमें कछु दो, अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या कर सकत। महात्मा बोलो तुम्हारी यहाँ सोई नहीं खुली। 2 मिनट पहले जहां तुम हाथे होते हम आ गए और जहां हम हाथे होते तुम आ गए। भगवान जो कर सकत चाहे तो राजा ही रंक करे और रंक को द्वार फिरावे और चाहे तो चीटी के बाद पांव में बांध के हाथी को 7 समुद्र के पार लगा दे। सब धन दौलत लूट लिया अर्जुन गए घर। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन
तू तो छत्री है। अब तेरे चेहरे पे का तेज कहां चला गया? अर्जुन, क्या किसी ब्राह्मण का अपराध कर दिया तूने? क्या किसी निर्बल को सता दिया? क्या किसी को प्राणों का वचन देके उसके प्राण ना बचा पाया? अर्जुन, क्या किसी अगम्या से गमन कर लिया जो तेरे चेहरे का तेज चला गया? अर्जुन ने अच्छी गर्दन करें खड़े हैं। और जैसे ही दुष्टन ने कही वंच तो हम महाराजन, तुम्हारे परम धन श्री कृष्ण ने तुम्हारा त्याग तो नहीं कर दिया। और जो इतनी कही अर्जुन चरणों में गिर पड़ी, बोले भैया प्रभु ने धरती छोड़ दी। इतने शब्द कुंती माता के कानों में पड़े कि भगवान ने धरती छोड़ी, कुंती ने प्राण छोड़ दिए। धन्य है कुंती के लाने, 1 मिनट के अभी रहे भगवान का न सह पाई। दुष्टन ने परीक्षित को राजगद्दी दी, अंतिम उपदेश दिया, वो आप लोग भी ध्यान से सुन लेना। 5 ही पांडवों ने जब परीक्षित को गद्दी पर बिठारा तो कहा, परीक्षित हम लोगों के जीवन में बहुत दिक्कतें आई, हम लोगों ने बहुत कष्ट सहे, बन बन भटके, दुर्योधन ने विष दे के मारना चाहा, लाक्षागृह में जलाना चाहा, तेरी दादी को बिना वस्त्र के करना चाहा सभा में, पर हम लोगों ने कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा हम लोगों ने कभी। इतनी विपत्ति आई फिर भी हमने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। तो परीक्षित तुम्हें अंतिम उपदेश यही है कि जीवन में कितना विपत्ति आवे, हमने कृष्ण को नहीं छोड़ा और तुम कभी कृष्ण के नाम को मत छोड़ना, क्योंकि कृष्ण तो अब है नहीं, पर भगवान के नाम को मत छोड़ना, तो तुम्हारे जीवन में भी विपत्ति नहीं आएंगी पर चली जाएंगी। पांडव स्वर्ग आरोहण को चले गए। परीक्षित जी ने एक दिन सोची के देखे तो हमारे बड़े बूढ़े हमें का कमा के रख गए। रथ पे बैठे नगर भ्रमण पे निकले, एक दादा बैठे थे, बोले सुनो जाना थोड़े जी को आए जो वही लड़का आए जे की भगवान ने गर्भ में रक्षा करी। परीक्षित ने कही, वाह यार हमारी पहचान भगवान के नाम से है। एक बोले इनको छोड़ो, इनके बाप को हतो जल जला, मां के पेट में बैठे बैठे चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख ली थी। पहले के बाल बच्चे मताई की पेट में ज्ञान सीख जाते, और आज के बाल बच्चे मम्मी हर के पेट में मोबाइल चला वो सीख रहा है। कहा से दिन भर मम्मी हरे मी खानी मोबाइल है, 1.5 फुट के इनको कोई से मतलब नहीं है, बाप से ने मताई से, इनको मोबाइल भर दे दे फिर पूरे घर के मार जा तुम। और बाल बच्चों की का कह रे, घर में 6 आदमी बैठे 6 ही उंगारिया फेर रहा है, को से मतलब नहीं मार जा जी जा का हो रहा। इतनी माला अगर तुलसी पे फेर दी होती तो भगवान आ जाते, जितनी मोबाइल की स्क्रीन पे फेर दी। ये तुम्हारी जय हो। अरे राम, घरवारी ने रोटी परसी, थाली रख गई, घरवारों मोबाइल चला रहा हो, घरवारी भी आई सो बगल में बैठ के मोबाइल चलाने लगी। वो में से एक रोटी कुत्ता ले गो, न घरवारी को पता न घरवारी को, 2 मोबाइल में बेदे। घरवारी जान रही ने 2 या खा ली, और घरवारों जान रहा उन्हें एक या परसी थी, कहा से 2 मोबाइल में बेदे। का भाई बनी। एक बात और ध्यान से सुन लो, हमारी बहुत करेक्ट बात कर रहे हैं। तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बिटिया अगर फोन आवे आपको कान में दबा के दूसरे कमरा में भाग जाए तो समझ लियो कि तुम्हारे बाल बच्चों हाथ से निकल गओ। अब तुम्हारे बस को ने कहा देखो ध्यान रखियो, फिर ने मूड फटक कर रोज तो पुलिस मां के जाएंगे कि रात में चली गई। अब पुलिस वाले क्या करें, तुमने कब ध्यान करो, हमारे बाल बच्चों 2-2 घंटा कहां चिपको फोन पे पता करो, जब नहीं खुली तुम आई अब रो रही मर जा मूड फटक। अगर तुम्हारा बच्चा फोन लेके अगर बगल में जाता है तो समझ लो कि हाथ से निकल गओ। अब इन्हों ध्यान दे लियो ना पछते हो, ऐसी लोग हरिया लगी रे इन मोबाइल में। फिर एक आदमी खा रहा हो तो रोटी, मोबाइल चला रहा हो तो घरवाली को डांटने लगो, अब खुद मोबाइल चला रहा हो। तुमसे कितनी बार कही है कि जब हमें खाना देव करे तो मोबाइल एक तरफ रख दो, जब खाना बनाओ तो एक तरफ रख दो, तुम हमारी मानो करेंगे। घरवारी भीतर से आई, चला मोबाइल जरा, घरवाली को डांट रहा हूं। घरवारी बोली सो हो कागा चलिया का जाए, कहने लगो तुमसे कितनी बार कही कि जब खाना बनाओ मोबाइल एक तरफ रख दे, आज तुमने फिर सब्जी में नमक नहीं डालो। घरवारी कहने लगी सो गिलास में डोबो डोबो खाई खाए खाए। जा हालत है रे भैया, देख इन्होंने की काट गई, हमने कहा हम 2 ही तरफ देखने। आज भी भैया क्या गए हमसे कह रहे थे गुरुजी 2 ही तरफ धार के दे दो। अरे अपन 2 ही पार्टी देखने बच्चा नहीं देखने ना, जियो लाडली बहना इनको भी देखने
1250 पोता फेर दाना पूरे ने खा लियो, सरकारी पैसा भी नहीं पचे, भली सरकार को आए वो भी मेहनत को आए पाछे ने हम कहते एक महीना की रसीद कटवा दियो कथा की। और का दुर्गेश ठीक है भाई, और का कछु दे दियो तो काउंटर पे। अब इतनी बड़ी कार्यक्रम में पैसा तो लगता ही नहीं लगे। अब जो बेचारे मोड़ी मोड़ा इकट्ठे हो गए हैं तो कम से कम इनकी यादम तो बनी रहे कि अगली साल ये फिर दम बांध जाए कि हमारे गांव के हमारे क्षेत्र के हमारे संग दे देते। अब नबी यही बीर में छड़क जाए, चुका तो ले बेचारे जैसे बने मेहनत मजूरी करके मनो छड़क जाए यही बीर के दादा गांव भर जोर गाँव मनो रिचवा नहीं दाई। अब फिर देखो ईमानदारी जाया तुम कितना जोड़ ले, कितना जोड़ ले। कहूँ भगवान ने 2 छल्ला डरवा दे तो पूरी छल्ली मंडी में बेच दिया। ध्यान रखियो, कहूँ 2 ही छल्ला गिर गए तो पूरी छल्ली जो धरी हो जाए बोलो की मंडी में बेच के फिरी। और तुम कितना पास बचा ले, कहूँ बाई पास हो गओ तो पापा के पास तक कुछ नहीं बचने। ठीक तो जियो लाडली बहना 12.5 में से 500 दे दी बेचारों का तुम्हारा में क्या लग गओ। किस्त कभी यात्री कल हाउ तो पर दे दी घर का पूरे ने खा ले, सरकारी पैसा भी खराब होते ऐसा नहीं बचे दे दियो कछु तो काउंटर पे है। अब कल भी आए था कने दे दियो, अब मोड़ी मोड़ा आए बेचारी तुम्हारे भी तना सहयोग कर दियो बाल बच्चों को। और का सीधी है पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। तन्नक रात में नहीं तो तन्नक तकलीफ या होने सो घर भर के धारे हैं जीत में फिर कहां करेली जाके नरसिंहपुर और तो सीधे रेफर कौन तना सत्कर्म रहे तो लौट या हो ना रेफर के फर 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 परे हो फिर है ना। तो जियो लाडली बहना अपन तो किस्त पे हैं अपन को तो किस्त में चंदा दवाऊंगे कमेटी वालों दे दियो हम 500 दे दियो 7.5 कितनी हमें लगू पता नहीं यार का विधायक जी। हाँ जी लाडली बहना देखो विधायक जी के सामने हमने इसके याद है कि अगर नहीं गिर रहा होंगे तो और गिर जाए पैसा। सरकार होते ऐसे डर है मैंने तुम्हारे खाते में गिर जाए अगर तुमने तेने दाए तो तुम्हारे मुंह से गिर जाए क्या। बात चल रही थी परीक्षित जी जा रहे हैं तो एक दादा बोले कि इनके बाप को जल जला तो मां के पेट में बैठ के चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख ली। एक दादा बोले सुनो बैठ जाओ बहन जी हरो हम नहीं जाने पैसा बैठ जाओ भगवान बैठ जाओ कहां चली बीच में उठ के बैठो अब को कहूं नहीं जा रहा ए बहन बैठ जाओ जे को भागो समझ ली जो पैसा नहीं दो चाह रहा लाडली बहना को भागो को बैठ जाओ हम देख रहे हैं आज को उठ रहा हूं पैसों की कैसे भगन लगना भी तो हम दुआई की चिंता नहीं कर तुम्हारे। हाँ पर देख लियो तुम जब रुपया गिरे तुम्हारे कार्यालय में दे दियो 100-200 दे दियो कम करेंगे दे दियो बेचारे मोड़ी मोड़ा है यार तनन को दम तो बंदी रहे कि चलो यार हमारे गांव के सियाने हैं 7-5 की लाकड़ी एक जने को बोझ हम ये सपोर्ट भर रहा है दादा लिफाफा हमें नहीं से लेने हम तो अपनी देख रहे हैं तुमसे का लेने देने हम तो अपनी तो मैं फिर रहा कि मुझ के जोर जहां समाओ लिफाफा पक्का हो जाए। एक और बुजुर्ग दादा बैठे थे बोले सुनो इनको छोड़ो और इनके बाप को छोड़ो सही जल जला तो इनके बब्बा को परीक्षित के बब्बा को अर्जुन बोले काय बोले इनके बब्बा के घरे भगवान ड्राइवरी करते अर्जुन की गाड़ी चलाते कि नहीं। परीक्षित जी तो गदगद हो गए वाह हमारे बुजुर्ग हमारे लिए क्या सम्मान की जिंदगी छोड़ करके गए। भैया अपनी औलाद के लाने संपत्ति छोड़ियो चाहे न छोड़ियो पूत कपूत तो का धन संचय पूत सपूत तो का धन संचय। अगर औलाद अच्छी न कर गई तुम्हें कमावे की जरूरत नहीं है बात तो खुदा ही कमा ले। अगर औलाद बिगड़ गई तो तुम कितना कमा लियो वो तो फिर दारू बेच में बारे कैसो पैसा है जो ये दारू बेचा थे चाहे गांव में चाहे कोनो गांव में इनकी जायदाद की बागत होने हैं काय सिंह ने बेच बेच के घर बनाओ इनको मोड़ा दारू पी के घर बेच दे सो हिसाब बराबर। दारू को पैसा कमाओ नहीं फले जितने बेच रहे हो तो बंद कर दो ना मार जाओ। अब तो भारी अच्छा लग रहा है जे को गांव में दारू बेचत पूरे गांव की बददुआ लगा तो के लाने
ये दिन रात कोसत हैं कि भगवानों को सत्यानाश करियो, भगवानों को सत्यानाश करियो, जो दारू बेच रहा हो। अब इनमें से एक आध की तो सुने भगवान। तो संपत्ति तुम्हारी तुम्हारी संतान है। अगर संतान अच्छी निकल गई तो वह खुद कमा ले, वो बिगड़ गई तो सब मिटा दे। इसलिए अपनी औलाद के लिए संपत्ति कमा पाओ चाहे न कमा पाओ, पर उसके लिए संस्कार और शिक्षित जरूर कर देना। अगर संस्कार और शिक्षा दे दी तो संपत्ति उसके पीछे पड़ी रहेगी। समय का चक्र चला, परीक्षित की शादी हो गई इरावती नाम की कन्या से। एक दिन परीक्षित जी गए शिकार खेल में, तो क्या देख रहे हैं? गाय और बैल आपस में बात कर रहे हैं। इत्यादि में मोर संसार के तरह तुम्हारा नाम लक्ष्मी कहते हैं। गैया बैल सोई बतियात है रे। बोले फिर हमसे काय नहीं बतियात, तुमसे ऐसे नहीं बतियात कि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुमसे तो सगो भज्जा नहीं बोलो चाह रहा है, तुमसे गांव की गैया बोलन लगे, तुमसे तो बगलवाओ नहीं बोलो चाह रहा हो, तुमसे गैया बोलन लगे। पहले ऐसे बनो तो कि लोग तुमसे बोल भी तरस है। गाय बैल आपस में बात कर रहे थे। गाय थी पृथ्वी और बैल था धर्म। उसी समय काला कलूटा पुरुष आया और गाय बैल को मारने लगा। राजा परीक्षित ने तलवार निकाल ली। धन रे भारत की गद्दी पे बैठने वाला राजा परीक्षित एक गाय पर अत्याचार होते देखा तो तलवार निकाल ली। और आज इसी देश में लाखों गौवंश की हत्या रोज हो रही है, पर सिंहासन पर बैठे हुए लोग अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में एक शब्द भी बोलने से डर रहे हैं। खूब लोग चिल्ला रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये व्यास गद्दी कहती है इस देश के अच्छे दिन तब आएंगे जब कटक से लेकर कलकत्ता और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत की भूमि पर कहीं एक भी बूंद गाय का खून नहीं गिरेगा। उसी दिन से भारत के अच्छे दिन आएंगे। जब तक ये धरती गौ माता के रक्त से रंजित होती रहेगी, इस देश के कभी अच्छे दिन नहीं आ सकते। परीक्षित ने तलवार निकाली है। तू कौन है? तुमने क्या सोच लिया? गोविंद चले गए तो गोविंद की गैया और गोविंद के भक्तों पर अत्याचार करोगे? तो सुनो, जब तक ये गोविंद का भक्त परीक्षित जिंदा है, ना गोविंद की गाय पे आंच आएगी और ना गोविंद की भक्त पे आंच आएगी। तू है कौन? हाथ जोड़कर बोला मैं कलयुग। परीक्षित जी बोले निकल जाओ। कलयुग बोलो जाए कहां? सात दीपनो खंड उदय अस्तनो राज, कहां जाए? परीक्षित जी बोले तो जा बताओ तुम में गुण कितने हैं और आप गुण कितने हैं? बोले गुण हम में एक है और आप गुण इतने हैं कि हम हैं थोक व्यापारी। अगर हम आप गुण गुनावे बेच जाएं तो तुम्हारी जिंदगी कट जाए और हमारी। गुण क्या है? परीक्षित जी बोले तो हम बाद में बताए, पहले तुम हमें रेबे ठिकाने तो दे दे कहूं। परीक्षित जी बोले जाओ 4 जगह रहियो तुम कलयुग से। कहां? दूतम पानम स्त्रिया सुनम, जे के घर के दरवाजे जुआ खेले ताश खेले उतर रहियो। और जब बात हम पूरे कागज पर दस्तखत करवे तक जा रहे हैं, जे के घर के दरवाजे रेगुलर 3 साल ताश पे सजाए वो घर को सर्वनाश हो जाए। और जे के ते खेलत हो सुठाने हो जाकर सुखी हो। तो हम अब उतर के मगज कथा करेंगे। करो कर ले अपने अपने गांव में खबर के कहां कहां ताश खेलत और उनकी पहले कहा थी और आज कहा है उनकी गत। अघेरी फिर रही हो तो घर के दरवाजे ताश ने पिसवत जो, और अगर मन नहीं हो तो हम तो कहते तुम तो फिर चाय भजिया धर के खिलवत जो ताश। हमारे बाप को कहा जा रहा, हम तो कहते 3 साल में का फिर 3 महीना में मार जाओ लाए थे। अरे अब जब जाने हैं तो औलाद करो, फिर क्या पिएगा दूसरों को? जिसके घर के दरवाजे ताश खिल जाए 3 साल में उस परिवार का डिमोशन पक्का हो जाता है। इसलिए भूल करके निवेदन है, अगर तुम्हारे दरवाजे ताश खिलत होए तो आ जाई कसम खा के जाइयो कि आज से ताश न खिलन घर के। तुम्हारे रोक दियो नियमाने से गर्म पानी करके जंगल में होती क्यों मुंह पे सुखा लो कल जाए। जगह का धर्मात्मा है जो ताश खेल रहा है, वही के घरे बैठे, वही के घरे बड़ी पूर रहा है, वही के घरे पाउच पूर रहा है, वही को एक आदमी की चौकीदारी खुचाने के तना पानी वाले ले जो तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे कि तुम ताश पी सो हमारे घरे, हम दिन भर तुम्हें पानी पियाए। अच्छा गर्म पानी दिखो सुबह खा लो उधर जाए। हाँ वो तो फिर पोटारा पार्टी हुई सुबह धागी निपटा ले। तुम जानो तुम अच्छी जाने हम क्या है कि हमने दाई ये सुने कर सुना उधार दी बजी बोले हम विधि फिर निवेदन है घर के दरवाजे ताश ने खेलियो दूतम पानम स्त्रिया सुनम। कलयुग बोलो कहते तो हम पहले ही से एक अच्छी जगह दे रहे हैं। तो बोले तुम में गुण का है? बोले गो कोटि दानम ग्रहणे सुकाशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासा पर गोविंद नाम नान कदाचि तुल्यम। मेरे युग में कोई एक बार भगवान का नाम ले देता है तो मैं उसे भगवान के धाम भेज देता हूं। मुकुट में बास दिया, सोने को मुकुट हतो जरासंध राजा को,
परीक्षित ने जाके श्रमिक के ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। गौरमुख नाम के चेले ने परीक्षित को बताया। परीक्षित को भी बड़ा दुख हुआ कि जिन हाथों ने जीवन भर साधु संत गौ ब्राह्मण की सेवा की, आज उन हाथों से संतापराध हो कैसे गया। गौरमुख ने आके बताया। परीक्षित जी ने मुकुट दिया जन्मेजय को, उनके बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। कहा बेटा बस अब हम चले। बोले कहां? श्री कृष्ण कथा रस पीने को, श्री कृष्ण कथा रस पीने को, हम राजपाट सब छोड़ चले। श्री कृष्ण कथा रस पीने को, हम राजपाट सब छोड़ चले। प्रभु की मस्ती में जीने को, प्रभु की मस्ती में जीने को, हम जग से नाता तोड़ चले। श्री कृष्ण कथा रस पीने को, हम राजपाट सब छोड़ चले। जन्मे जय अब तुम मत रोना, जन्मे जय अभी तुम मती रोना। रानी ओ धीरज मत खोना, रानी ओ धीरज मत खोना। हम छोड़ चले सब छोड़ चले, हम छोड़ चले सब छोड़ चले। अब प्रभु से नाता जोड़ चले। श्री कृष्ण कथा रस पीने को, हम राजपाट सब छोड़ चले। गंगा के घाट पर चले हैं परीक्षित। हम भी कल कुंभ प्रयाग में परीक्षित के साथ भागवत की कथा सुनेंगे सुखदेव जी के मुंह से। आज की चर्चा को यहीं विराम है। कल सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा होगी तो बहुत गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठेगा। विशेष रूप से कल की कथा सुनिएगा। और अब बैठे रहो 2 मिनट और बैठे रहो। चीता से तो